4 तस्करों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। अब तक डॉक्टरों की टीम उनके पेट से करीब 1 किलो सोना निकाल चुकी है, जिसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास है। पूछताछ में पता चला है कि ये दूसरे लोगों के जरिए यहाँ तक पहुँचते थे और हर जगह इनको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता था। चेकिंग में भी इन्हें कोई नहीं पकड़ पाता था। इसकी जानकारी टांडा और उसके आसपास के बदमाशों को लगी तो उन्होंने अपने एक गिरोह को तैयार किया और इनके पीछे लगा दिया। हाईवे पर इनकी कार को अगवा करने के बाद इनको एक फार्म हाउस में ले गए और वहां इनका पेट चीर कर सोना निकालने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई थी। पुलिस ने इनको बदमाशों से छुड़ाया और अस्पताल में भर्ती कराया। इनका अल्ट्रासाउंड कराया गया तो सोने की पुष्टि हो गई। इसके बाद लगातार टीम चेकअप करती रही और इनका सोना निकालती रही। अब तक 1 किलो सोना निकाला जा चुका है। किस तरह ये लेके आ रहे थे और कितना रिस्क इस काम में है, इसके बारे में हमारे साथी शिवम बताएंगे आगे के। शिवम, जो सोना लेके आते हैं क्या रिस्क है इसमें, कितनी? देखिए, ये जो सऊदी अरब से रामपुर टांडा बादली के 6 युवक सोना लेकर आ रहे थे, जिनमें से 4 की पुष्टि भी हुई है और जैसा कि आपने बताया 1 किलो सोना अब तक बरामद हो चुका है। अगर हम डॉक्टरों की मानें जिन्होंने एक प्रक्रिया के तहत सोना निकाला है जिला अस्पताल में, तो उनका कहना है कि ये सोने के जो कैप्सूल इन्होंने निगले हैं मात्र कुछ रुपयों के लिए, ये इनके शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इससे इनकी जान भी जा सकती है। अब इसीलिए एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है पुलिस की व्यवस्था पर, यहाँ के सर्विलांस सेल पर, यहाँ की जांच एजेंसियों पर, कि बदमाशों का जो सूत्र है, जो मुखबिर हैं, वो पुलिस की टीम से ज़्यादा सक्रिय हैं। बदमाशों के पास पहले ये सूचना पहुंच गई कि वहाँ से कुछ लोग सोना लेकर आ रहे हैं और यहाँ से गुजरने वाले हैं, जबकि पुलिस को इसकी भनक ही नहीं लगी। और आपको बता दें कि रामपुर का जो टांडा बादली क्षेत्र है वो सोने की तस्करी के लिए पहले से कुख्यात रहा है। यहाँ के कुछ युवक लखनऊ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये नई घटना सामने आई है तो पुलिस अब जांच में जुट गई है। पुलिस को शक है कि यहाँ के कुछ और भी युवा कुछ अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के संपर्क में हो सकते हैं, जो कि सऊदी अरब ही नहीं और भी कई देशों से सोना लाते होंगे और यहाँ उसे बेचते होंगे। और पुलिस का कहना यह भी है कि हो सकता है ये जो 4 युवक या 6 युवक यहाँ पकड़े गए हैं, ये सिर्फ उस एक टीम का हिस्सा हों। इसके पीछे कौन है, कौन बड़ा गैंग है या कौन इनका मुखिया है, इस पर पूरा काम करना अभी बाकी है। युवक अभी अस्पताल में ही भर्ती हैं, उनके पेट से पूरा सोना निकाला जा चुका है। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसमें अभी जानकारी मिली है कि पुलिस इन तस्करों के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। उधर पुलिस इनको अगवा करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और इनके अन्य साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। इसके अलावा पुलिस की एक टीम टांडा में भी लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है और इस गैंग के सदस्यों को तलाशने में जुटी है। नीलू जी, इसमें अब तक 4 लोग तस्करी के मामले में पुलिस की हिरासत में हैं और भी लोग इनके साथ में शामिल रहे हैं, तो उन पर भी पुलिस निगरानी कर रही है और लगातार उनकी तलाश में दबिश भी दी जा रही है। इसमें अब आगे क्या कार्रवाई होगी, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए जितेंद्र जी, ये तो पुलिस ने एक तरीके से जो मुखबिर ने किया उसके आधार पे इन्होंने पकड़ लिया उनको, और जो सोना वोना बरामद करना है इन्होंने कर लिया उनके पेट से। लेकिन सवाल ये है कि ये कब से ये लोग कर रहे थे और कितने बार ये किस वीजे पे जाते थे, टूरिस्ट वीजे पे गए या वहाँ पे रहने के लिए गए, और कितने बार ये आए गए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए पुलिस का। और ख़ास बात यह है कि इनके और भी परिवारों में देखना चाहिए किनके किनके पासपोर्ट बने हैं, क्योंकि विदेश जाने के लिए पासपोर्ट आवश्यक होता है और वहाँ पर जो ये टूरिस्ट वीजे से जाते हैं तो कितने बार ये गए। और ख़ास करके इस पर भी कि भाई जो स्कैनिंग होती है वहाँ पर जाते हैं लोग, तो मेटल डिटेक्टर से भी बॉडी भी चेक की जाती है कि भाई शरीर में कुछ है तो नहीं, कहीं भी आजकल एयरपोर्ट से लेकर के वहाँ तक। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर क्यों नहीं पकड़ में आई, ये भी एक जो है जांच का विषय होना चाहिए। हमारे साथी नीलू जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि टांडा के लोगों का जो वीज़ा है वो चेक कराया जाना चाहिए कि अब तक वहाँ के कितने लोग दुबई या सऊदी अरब में सफ़र कर चुके हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, ये परसों की घटना है। SHO मोड़ा पांडे को किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस पर
क्विकली रिस्पॉन्ड करते हुए हम लोगों ने किडनैपर्स को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो लोग जिन लोगों की किडनैपिंग हुई थी उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा करके अपने थाने पे ले आए। जो घटना घटी थी किडनैपिंग की उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था और उसमें मेडिकल वगैरह कार्रवाई की गई। जो इनकाउंटर में जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन लोगों की बातों से ऐसा लगा कि उन लोगों ने जिन लोगों की किडनैपिंग की थी उनके पास कुछ वैल्यूएबल आइटम्स थे, उसके लिए किडनैपिंग की थी। घरे से पूछताछ की गई, उनका ये कहना था कि हमारे किडनैपिंग के पीछे जो मोटिव था वो यही था कि संभवतः ये लोग गोल्ड कैरी कर रहे हैं और गोल्ड भी ये लोग संभवतः किस तरह से कंज्यूम करके और उसको पेट के अंदर लेके जा रहे हैं। इस तरह की बातें निकल के आई थी और चूँकि ये लोग किडनैपिंग जिनकी हुई थी वो भी उनका भी मेडिकल कराया जाना था, मेडिकल कराया गया और मेडिकल में हम लोगों ने इस चीज़ की भी जांच करा ली, क्या इनके इनसाइड स्टमक कुछ ऐसे आइटम्स हैं क्या। उसमें फिर स्कैनिंग की गई और स्कैनिंग में चीज़ें निकल के आई और उसमें इन लोगों के इनसाइड स्टमक कुछ पीली धातु की चीज़ें नज़र आई थी। हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको मेडिकल सुपरविज़न में एडमिट कराया। उसके बाद इन लोगों ने अपने वॉलंटरली इजेक्ट करके उसमें से जो भी कैप्सूल्स इन लोगों ने कंज्यूम किया था, यानी जो गोल्ड लेके आ रहे थे, वो बेसिकली उसमें से कुछ इजेक्शन भी हुआ है। अभी वो काम चल रहा है। ये लोग वॉलंटरली उसको इजेक्ट कर करके और हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है वहाँ पे उसको ले रही है। इनफैक्ट ये सभी लोग से भी बातचीत की गई तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग दुबई से मुंबई होते हुए आए थे और फिर दिल्ली से ये एक गाड़ी में, जिस गाड़ी किडनैपिंग हुई थी उस गाड़ी में ये टांडा रामपुर जा रहे थे और तभी ये किडनैपिंग हुई थी उनकी। तो इनकी बातों से भी लगा कि हाँ ये लोगों ने कंज्यूम किया था और बाकी एक्सरे में और मेडिकल में सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो वो जो इंजेक्शन था उसका वो चल रहा है, उसका प्रोसेस अभी हम लोग कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें मोर देन 20 कैप्सूल्स अभी हम लोगों ने अब तक उन लोगों से रिकवर कर लिए हैं। बाकी इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कस्टम्स की उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और उसके बाद इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो भी पॉसिबल है उसके हिसाब से की जाएगी। सर कितने लोगों से अभी तक और कितने ग्राम वजन के कैप्सूल कितने लोगों से बरामद हुए? देखिए इसमें जैसा कि मैंने बताया 4 लोग थे। टोटल जो किडनैपिंग हुई थी उसमें 6 लोग थे, एक और व्यक्ति ड्राइवर था, 7 लोग थे और जो 6 लोग थे उसमें से 4 लोगों के स्टमक में ये चीज़ स्कैनिंग में आया था और उसी में से हम लोग अभी रिकवरी कर रहे हैं। अभी मोर देन 20 कैप्सूल्स। देखिए उसके वेट के बारे में अभी बहुत कुछ सर्टेन नहीं है क्योंकि उन लोगों ने जो बताया है उसी के हिसाब से उनका ये कहना है कि ये कैप्सूल लगभग 30 to 35 ग्राम्स का हो सकता है। क्योंकि अभी वे नहीं हुआ है, उसकी अप्रेजिंग नहीं हुई है, तो अभी हम लोग उस के बारे में अभी कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसका कोई एक वे नहीं कर लिया जाता। और जो आइटम है उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्या प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी हम लोग जब तक उसको सर्टिफाई नहीं करा लेते हैं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सर ये जो कैप्सूल खाते हैं इसको निकालने का एक तरीका होता है, एनीमा के जरिए इनको निकाला जाता है। क्या कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे? नहीं, देखिए जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ बड़ा क्लियर है कि ये लोगों को हम लोगों ने तत्काल जैसे ही, चूँकि मेडिकल सुपरविजन में सब कुछ होना था और घटना के बाद इनका मेडिकल कराया गया था, स्कैनिंग कराई गई थी, एक्सरे कराने में ही सब कुछ क्लियर हुआ था, तो तब से लगातार मेडिकल सुपरविजन में है और जो मेडिकल की टीम वो देख रही है। क्या ये लोग कैरियर के रूप में काम करते हैं या बात बताई जा रही है कि 30 से 40 हजार रुपया लेकर ये लोग आते थे, पैसा लेके कैप्सूल को तस्कर करते थे, यानी इनका सरगना कोई और है क्या? देखिए हम लोग इसमें अभी छानबीन कर रहे हैं इसकी। अभी जैसा कि मैंने बताया मेडिकल सुपरविजन में है और वहाँ उनका अभी जो इजेक्शन प्रोसेस है वही चल रहा है। उसके बाद फिर घर से पूछताछ की जाएगी तभी हम कुछ बता पाएंगे। सर एक लास्ट सवाल है, कुछ ऐसा एंगल भी इसमें निकल रहा है कि इनको एक फार्म हाउस में जंगल में ले जाना था, वहाँ पे इनका पेट काट के कैप्सूल निकाले जाने थे, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए अभी तक इस तरह की बातें हम लोगों के सामने नहीं आई है, इसको हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।